हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और कानू भी आपको हाय बोल रहे हैं। मतलब अभी से कैमरा लगा हुआ दिख जाता है ना सामने के, हाँ वीडियो चल रही है तो ये समझ जाता है कि वीडियो बन रही है, तो हाय हेलो करने लगता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरे वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि आपका जो लाइक है वो हमारी वीडियो के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आपके जब अच्छे अच्छे लाइक्स आते हैं ना, ज़्यादा लाइक आते हैं तो काम करने का और मन करता है, अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर किए जाएं आप लोगों के साथ। तो चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और कानू नहा धो के आ चुका है और इसकी मस्ती स्टार्ट हो गई है सुबह होते ही। और वंशिका स्कूल जा चुकी है, घर का काम वाम सारा मैंने कर लिया है, पर मॉर्निंग का झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है। पर अभी मॉर्निंग के ये लगा लीजिए बचे हैं 9, पर 9 बजे से ही अभी दोबारा काम स्टार्ट हो जाएगा मेरा, सुबह काम ख़त्म करने के बाद भी। क्योंकि छोटे बच्चे वाले घर में ना सारा दिन काम फैलता ही रहता है, आप कितना भी कर लो। तो अगर पूरा दिन भी आप लगे रहोगे ना, और कानू को देखो कितना ड्रामा कर रहा है। जब वंशिका बाल बनवाने बैठती है ना तो उसके बीच में घुस के बैठता है कि इसके बाल मत बनाओ, मेरे बनवाओ। और उस टाइम इतने प्यार से कंघी करवाता है, चोटी बनवाता है कि बिल्कुल हिलता नहीं है। और जब वो नहीं रहेगी ना तो इसे लगेगा कि हाँ कोई है नहीं मेरी बराबरी करने वाला, तब ये बदतमीजी करना स्टार्ट करता है। तो अभी उसे मैं नहला विला के तैयार करके दादी के पास छोड़ के आई हूँ, तो तब तक वो थोड़ी देर नीचे खेलेगा, तब तक मैं मेरे जो भी एक्स्ट्रा काम है बाकी के वो फिनिश कर लूँगी। और अभी मॉर्निंग के टाइम में क्या है कि जल्दी थोड़ी इसलिए होती है क्योंकि वंशिका को लेने भी जाना होता है, आप लोगों को पता ही है जो मेरे ब्लॉग देखते हैं। तो इस चक्कर में और एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं कर पाती हूँ मैं, बस जो घर के बेसिक काम होते हैं डेली, झाड़ू पोछा बर्तन, यही सब हो पाता है। या खाना वाना बनाना, कभी कभार मतलब सब्जी बना लेती हूँ सुबह के टाइम, नहीं तो ज़्यादातर आपने देखा है कि मैं ना सब्जी जो होती है वो शाम के टाइम ही बनाती हूँ। और मॉर्निंग में कम बनाती हूँ, पर कम बनाती हूँ, मतलब शाम इवनिंग के टाइम ज़्यादा बनती है। तो आपके घर में ऐसा होता होगा, कईयों के घर में होता है, जैसे मेरी नीचे के दोनों फ्लोर हैं उस पर भी ऐसा होता है कि दोनों टाइम सब्जी बनती है। तो ये क्या है ना कि वंशिका उतना खाती नहीं है सब्जी वगैरह, और हम 2 लोग खाने वाले हैं, तो एक टाइम भी अगर मैं बनाती हूँ ना तो सुबह तक भी बहुत बच जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि फेंकनी भी पड़ जाती है, तो इसलिए मैं एक ही टाइम सब्जी बनाती हूँ। तो देखो सब सुबह का काम करने के बाद बर्तन वर्तन सब मैंने धो दिए थे, तो अभी रह गई थी थोड़ी सी किचन की सफाई, वो ही कर रही हूँ। और मैं जब मुझे कोई एक्स्ट्रा काम करना होता है ना, जैसे सिलाई करनी होती है या कुछ करना होता है, तो उसके लिए मुझे ना एक रात पहले से अपने दिमाग में, माइंड में ना सेट करना पड़ता है कि मॉर्निंग में उठने के बाद कैसे कैसे काम करना है कि उस काम के लिए मैं थोड़ा टाइम दे पाऊँ। क्योंकि मुझे ना सिलाई करना बहुत पसंद है, मतलब यूट्यूब पे ब्लॉग्स बनाना भी पसंद है, पर मुझे सिलाई करना भी बहुत पसंद है। मतलब मेरा शौक़ है वो, मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है दिल को करके। तो मेरा मन करता रहता है कि मैं कभी कुछ सूट सिल लूँ या कुछ भी। तो इस बार ना मैंने ब्लाउज काटा हुआ है एक सिलने के लिए साड़ी का, क्योंकि पिछली बार मैंने एक ब्लाउज़ सिला था पर वो कुछ खास नहीं सिला था, मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। तो मैं उस टाइम मैंने सोचा था कि मैं दोबारा कभी नहीं सिलूँगी, पर मुझे फिर अंदर से लगा कि हम गलतियाँ करके ही तो सीखते हैं, और किसी चीज़ की जब तक प्रैक्टिस ना करें ना तब तक वो अच्छे से आती नहीं है। और लोगों ने तो कहावत भी कह रखी है कि मेक प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर कोशिश करके एक बार और देखती हूँ कि मुझसे बनता है कि नहीं। और पता नहीं क्यों मुझे ब्लाउज़ बनाना ही टिपिकल लगता है, बाकी सूट कैसे भी बोलोगे आप मैं सिल दूँगी, प्लाजो पैंट या पैंट वगैरह जो बोलोगे वो सिल देती हूँ मैं। मतलब मैंने बाहर के कपड़े भी बहुत सिले हैं कानू के मतलब होने से पहले। तो बैक में जो जिप लगती है उस टाइप के, या जिनमें मतलब प्लेट्स डलती है उस टाइप के, हर तरह के सूट सिल रखे हैं मैंने, तो उसमें मुझे टेंशन नहीं होती है। पर ब्लाउज मैंने ना कभी सिले हैं और ना कभी मेरा अंदर से मन किया है मतलब सिलने का। तो शायद यही एक बड़ा रीज़न है कि जो काम करने का हमारा अंदर से मन नहीं होता ना, वो हम अच्छे से सीख नहीं पाते, मुझे यही लगता है। पर फिर भी अब मेरा मन था थोड़ा सिलने का कि मैं सिल लेती हूँ। और सबसे बड़ा रीज़न तो मैं आपको बता देती हूँ, आपसे क्या छुपाना है, क्योंकि बाहर ना ब्लाउज की अभी अस्तर वाले ब्लाउज सिलवाने जाते हैं ना तो 250-250 300 रुपये सिलाई लेते हैं, ठीक है। और मुझे सिलाई में पैसे देने में ना बहुत बेकार लगता है। मतलब मैं कोई चीज़ चाहे 500-1000 की वैसे ख़रीद लूँ, पर जब बात आ जाती है ना कि सिलाई के पैसे देने हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों अंदर से मतलब
ये हो गया ना कि शायद मैंने सिलाई के पैसे लिए हैं लोगों से सूट सिल के, तो मुझे अब देने में अजीब लगता है। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि क्यों मैं बेफालतू में 250-300 रुपये बाहर दूँ, तो मैं कोशिश करके देख लेती हूँ, मुझे इतनी सिलाई तो आती है तो शायद मुझसे बन जाए। तो चलो देखो, अभी मैं बना रही हूँ आज कढ़ी, तो मैं मॉर्निंग में ही बना के जा रही हूँ ताकि मुझे शाम को थोड़ा टाइम मिल पाए। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मॉर्निंग के अभी 11 ही बजे हैं, तो अभी मेरे पास फिर भी मैं 1:30 बजे निकलती हूँ तो काफ़ी टाइम है। तो बस साथ साथ ये रात के थोड़े से चावल बचे हुए थे तो इनको भी मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े चावल होते हैं ना तो मैं गाय के लिए निकाल देती हूँ खाने के लिए। पर रात को बहुत ज़्यादा चावल बच गए थे, क्योंकि मैंने दाल चावल बनाए थे और मेरे हस्बैंड ना चावल ना के बराबर खाते हैं, मतलब उन्हें चावल खाना पसंद ही नहीं है। पर मैं कई बार काम चोरी की वजह से दाल जब बनती है, और काम चोरी क्या, गर्मी में ना मन कर जाता है जैसे दाल बनी है तो उसके साथ चावल बना देते हैं, चलो कोई नहीं, तो उस चक्कर में मैं बना देती हूँ। तो ये ज़्यादा बच गए थे, तो अब इसको मैं ना नाश्ते की तरह क्या, मेरा तो लंच ही हो जाएगा, ये इतने चावल हैं तो इनको मैं खा लूँगी। बच्चों को मैं नहीं देती हूँ रात के चावल, क्योंकि बच्चों को नुकसान कर जाती है, और वैसे भी जो चावल की तासीर होती है ना वो ठंडी होती है, और रात के चावल बहुत ज़्यादा मतलब शरीर में ठंड पैदा करते हैं। और कानू या वंशी को मैं बहुत कम देती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों घर पे होते हैं, मुझे देखते हैं तो साथ में बैठ जाते हैं, वरना मैं ऐसे स्पेशल बना के नहीं देती हूँ उन्हें खाने के लिए कि तुम खा लो। तो बस साथ साथ में कढ़ी भी पक रही है एक साइड, और मैं अपने चावल भी फ्राई कर रही हूँ, और बस कढ़ी पकने तक का टाइम होता है उसके बाद तो। और ये देखो, ये चावल मेरे रेडी हो गए हैं, तो जब तक कढ़ी पक रही है तब तक मैं अपने चावल फिनिश करके आ गई हूँ। और यहाँ बना रही हूँ मैं पकोड़ों का बैटर, और कढ़ी मुझे ना पकोड़े वाली ही अच्छी लगती है। कई मतलब पालक डाल के भी बनाते हैं, और हमारे साइड तो ना साटी आती है, आपको पता है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। हरे हरे रंग के छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उनको साटी बोलते हैं, और वो बहुत आराम से मतलब खेतों में ऐसे ही मिल जाता है, आपको ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे खेतों में उगा रहता है, तोड़ के कढ़ी बना लो। तो साटी की कढ़ी भी बहुत अच्छी बनती है, मतलब खट्टी खट्टी बनती है, टेस्टी। तो वो तो गाँव में मिलते हैं, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है कि मिल जाए। तो मैं पकोड़ों की कढ़ी मेरे को ना पसंद है, तो बस एक साइड पकोड़े भी उतार रही हूँ, और मेरी ना कढ़ी पक गई थी। तो मैं हमेशा कढ़ी जब भी बनाती हूँ ना तो ऐसे अलग से बेसन पका के तभी बनाती हूँ। इससे क्या होता है ना, बेसन अच्छे से पक जाता है और पेट में खराबी नहीं करता है। कई लोग ऐसे छोंका मार के फिर ऊपर से फिर मतलब तड़का मार देते हैं, पहले फिर पकाते हैं, पर मैंने उस तरीके से कभी बनाई भी नहीं और कोशिश भी नहीं करती मैं, क्योंकि मुझे यही तरीका अच्छा लगता है और ऐसे ही टेस्टी बनती है मेरी कढ़ी। और असली बात यह है कि मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती थी, तो मुझे ऐसे ही बनाना अच्छा लगता है। तो बस आपसे बात करते करते देखो मेरे पकोड़े भी हो गए यहाँ पे तैयार, और कुछ पकोड़े निकाल के मैंने कानू के लिए रख दिए थे। तो देखो मैं तड़का मारी, उसमें मैंने साबुत धनिया जो होता है वो ज़रूर डालती हूँ, थोड़ी सी डाली है हींग और 4 सूखी मिर्ची, और उसके बाद डालूंगी कढ़ी पत्ता। और इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डालती मैं, लहसुन और अदरक का बहुत सारा पेस्ट बना के डाला है ताकि पेट में प्रॉब्लम ना करे, क्योंकि बेसन खराबी कर जाता है, और जिनका ऑपरेशन हो रखा हो ना उनको ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है। किसी भी टाइप का ऑपरेशन हो तो उनका थोड़ा सा क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ना लो हो जाता है। तो मेरे साथ तो ये दिक्कत है, तो मैं अच्छे से इसमें लहसुन वगैरह डाल के, अदरक वगैरह डाल के बनाती हूँ। तो देखो कढ़ी हो गई है मेरी बिल्कुल रेडी, बस इसमें मैं डाल दूँगी पकौड़े, और उसके बाद बन गई है मेरी टेस्टी सी कढ़ी। और लाइटिंग की वजह से आपको ऐसी लग रही होगी थोड़ी देखने में, पर देखने में भी बहुत यम्मी लग रही थी और खाने में भी बहुत टेस्टी। और कढ़ी तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, आप मुझे कभी भी दे दो। तो चलो कढ़ी बन गई, अभी मैं फटाफट से हो जाती हूँ तैयार स्कूल जाने के लिए। तो ये देखो मैं निकल गई हूँ, और धूप कितनी तेज़ हो रही है, तो मैंने ऐसे ही खाली दुपट्टा बांधा हुआ है चेहरे पे, क्योंकि सनस्क्रीन तो लगाई हुई है मैंने फेस पे, पर फिर भी थोड़ा डस्ट वगैरह से बचने के लिए चुन्नी ऐसी थोड़ी सी लपेट ली है। तो चलो अभी मैं ऑटो पकड़ूंगी यहाँ से और फिर जाऊँगी वंशिका को लेने। और ये जो जगह है ना, ये वंशिका के स्कूल के रास्ते में पड़ता है, और मुझे एरिया ना बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि खेत है और पूरा हरा भरा दिखता है। तो दिल्ली में ऐसी चीज़ देखने को मिल जाए तो बात ही क्या है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एरिया देख के। तो ये देखो मैं पहुंच गई हूँ वंशिका को लेने, और वंशी हाय बोले। और ये है मेरी फ्रेंड है, जो मतलब साथ में इनकी बेटी भी पढ़ती है, और हम यहाँ बातों में लगे थे, और इनकी बेटी देखो आगे पहुँच गई थी ऑटो के चक्कर में, चले जा रही थी। बाद में मैंने ध्यान दिया कि वो तो आगे निकल गई। तो चलो अभी बच्चों को ले लिया है, और मैं निकलती हूँ अभी घर के लिए ऑटो लेके यहाँ से।
तो बस मैं घर पहुंच गई थी और उसके बाद मैंने कर दी थी अपनी ब्लाउज की सिलाई स्टार्ट। और इसी के लिए आज मैंने मॉर्निंग में जल्दी खाना मतलब सब्जी वब्जी बना ली थी। तो ऐसे छोटे मोटे काम के लिए थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है, टाइम तो टाइम मिल जाता है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और मेरी ये कोशिश जो मैं आपके सामने दिखाना चाहती हूँ ये अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए। मिलते हैं कल, बाय बाय।